Welcome to our YouTube channel Education Enclave, dear viewers and learners, especially JKP Constable aspirants. आज का जो वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ज़बरदस्ती वीडियो है, जिसका नाम है, जो टॉपिक का नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीवेटेड एज यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे जेके एसएसबी है, जेके पीएससी है, एसबीआई है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसमें क्वेश्चन एक या दो पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे इसका कब ये वजूद में आया, किसने ये टर्म दिया और इसके जो एक्टिविटीज़ है, इसका जो काम है, यूएनओ का काम क्या है, फाउंडेशन डे ऑफ द यूएनओ क्या है, इसके जो ऑर्गनस है वो कौन से ऑर्गनस है, कौन कौन ऑर्गनस है, या फ्लैग एंड द एम्बलम क्या है इसका। पहले हम बात करेंगे यूएनओ। जैसे आप जानते हैं, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो ब्रोक आउट हुआ, कब शुरू हुआ, वो 1914 से लेके एंड तक 1918 तक ये वर्ल्ड वार, दुनिया की पहली जंग अजीम जो शुरू हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, चाहे वो ह्यूमन लाइफ है या ह्यूमन लाइफ एज वेल एज मटीरियल, दोनों को। इसमें क्लेमिंग मिलियंस ऑफ कैजुअलिटी हुई ऑन ऑल द साइड्स। जो इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ, इसके बाद जब ये एंड हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसके बाद इस वार के, इस जंग के बाद अमेरिकन एंड यूरोपियन लीडर जो थे वो गैदर हो गए एक ही जगह इन पेरिस। किसके लिए वो जमा हो गए? टू डिबेट इन इम्प्लीमेंट चेंजेस टू द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, हम कैसे इनको रिजॉल्व करें, हम एक नेगोशिएशन से रिजॉल्व करें। जितने भी डिस्प्यूट्स एक मुल्क के दूसरे मुल्क से वो कैसे हम ख़त्म करें, हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम फ्यूचर वार्स। इसके लिए उन्होंने एक लीग कायम की, जिस लीग का नाम है लीग ऑफ नेशंस। जो ये लीग ऑफ नेशंस है, ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कायम की गई? टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। So it is also called, referred to as the predecessor of the United Nations organization. जो United Nations organization है, UNO से पहले जो लीग बनाई गई, हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम फ्यूचर वार्स, वार से काम से, या हम कैसे नेगोशिएशन करें, इसके लिए एक लीग बनाएगी जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। इसमें जो जिसने ज़्यादा पहल की इसमें, वो था यूएस प्रेसिडेंट, इसका नाम था वुडरो विल्सन। इसने प्रपोज किया ये फॉर्मेशन ऑफ द लीग। इसने 14 पॉइंट्स पीस प्लान दिए। कब दिए इसने? इन 1918। सो वी कैन कॉल दिस वुडरो विल्सन एज द फादर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ये जो लीग ऑफ नेशंस है, ये कब वजूद में आई? ये 10 जनवरी 1920 में वजूद में आई। इसके बाद जब ये वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, इसके बाद जो ये यूएनओ है, इसका काम क्या है? जो एसोसिएशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स हु हैव बाउंड देमसेल्व्स बाय अ चार्टर, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है टू मेंटेन इंटरनेशनल। इसका जो काम है, क्या है इसका काम? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो वो लीग ऑफ नेशंस है वो डिसॉल्व हुई आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। इसके बाद तो मान लो जो यूएनओ इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का जो सक्सेसर है वो क्या है? यूएनओ। मगर प्रीडिसर ऑफ यूएनओ क्या है? वो है लीग ऑफ नेशंस। कभी पूछा जाएगा कि यूएनओ से पहले जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक लीग बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ग्लोबली, इट इज आल्सो नोन एज पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी इन द वर्ल्ड, पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन। इसके बाद आया वजूद में यूएनओ। यो यूएनओ क्या है? इसका एक चार्टर है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आईना है, इसका भी यूएनओ का एक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बनाया गया। जैसे लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, किसके लिए? टू सेटल डिस्प्यूट्स, जितने भी डिस्प्यूट्स है
आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट के, वो कैसे हम हल करें, नेगोशिएशन से, बातचीत से हल करें, या जो डिसआर्गमेंट कैसे करें, हम कैसे ये रिड्यूस करें वेपन्स, इसके लिए इसके बाद आया मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये क्या है, ये यूएनओ क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अ सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। जो मैंने पहले ही मेंशन किया, जो लीग ऑफ नेशंस कब वजूद में आया, ये 10 जनवरी 1920 में वजूद में आया। मगर इसका जो प्रोपोनेंट है, जो इसका फाउंडर है, वो कौन है, यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। इसके जो 14 पॉइंट्स है, इसने 14 पॉइंट्स 14 नुकात दिए, किसके बारे में, पीस प्लान इन द वर्ल्ड इन 1918 में। इसके बाद ये सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, जो सेकंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ, 1939 में। इसके बाद द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड ऑन, जो ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में यूएनओ, जो फॉर्म हुआ कब, आफ्टर द मैथ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये वजूद में आया। कब आया वजूद में, 24 अक्टूबर 1945 टू एस्टैब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी। तो अब फ्यूचर वार नहीं होना चाहिए दुनिया में, या तीसरी जंग अज़ीम नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया यूएनओ इन द वर्ल्ड एंड टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर्स। ये दुनिया जो है, ये कैसे हम बचाए, किन से, जंगों से। दो जंग तो फौट गई, दो जंग तो पहले ही हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार, और थर्ड वर्ल्ड वार होने की नौबत न पड़े, इसलिए उन्होंने ये कायम किया एक ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945। ये थी इसके इंट्रोडक्शन ऑफ यूएनओ। हु कॉइन्ड द टर्म, उसके जो ये टर्म किसने कॉइन की, हम देखिए द यूएस प्रेसिडेंट, ये भी यूएस प्रेसिडेंट है, इसका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। Franklin D. Roosevelt used the name United Nations. So father of United Nations organization, जिसने एक कायम टर्म दी, उसका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो यूएस प्रेसिडेंट है। used the name United Nations in the declaration by United Nations on 1 Jan 1942 में इसने टर्म कॉइन की। कब की कॉइन, 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार में, जब दुनिया सेकंड वर्ल्ड वार में गुजर चुकी थी। इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट ने ये टर्म कॉइन की। व्हेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 26 नेशंस pledge support to continue fighting together the Axis power। एक्सिस पावर, जो एक्सिस पावर है, जो आर्मड पावर्स है, जिन्होंने ये जंगे फौट की, इनके खिलाफ उन्हें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 26 नेशंस। अब मेजर एरियाज ऑफ द यूएन एक्टिविटीज इन द 21st सेंचुरी, जो इनका काम है, इनका क्या काम है, एक्टिविटीज किस में, किस सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में क्या काम है यूएन का, यूएनओ का। पावर्स वेस्टेड इन चार्टर, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन कौन से पावर्स दी गई है, किसके, यूएनओ को। इट इज यूनिक इंटरनेशनल कैरेक्टर, द यूएन कैन टेक एक्शन ऑन मेनी इश्यूज। इसके बाद बहुत से इश्यूज है जिन पर ये काम कर सकते हैं। कौन, यूएन कॉन्फ्रंटिंग ह्यूमैनिटी इन द 1st सेंचुरी, पहले जो ह्यूमैनिटी के साथ सुलूक किया जाता है, कॉन्फ्रंटिंग, जो मामला पड़ता है ह्यूमन को इन द 21st सेंचुरी में। जैसे कौन कौन से इशू है, जो अहम इंपॉर्टेंट इश्यूज है, नुक्ता है, पीस एंड सिक्योरिटी पर भी है, क्लाइमेट चेंज पर भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, अगर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस पर जो एक्टिविटी कौन करेगा, यूएन। डिसआर्मामेंट टू रिड्यूस द वेपन्स, टेररिज्म पर, जेंडर इक्वालिटी, गवर्नेंस, ह्यूमैनिटेरियन एंड हेल्थ इमरजेंसीज, फूड प्रोडक्शन एंड मोर। ये थे कि सम मेन इश्यूज जिन पर ये काम कर सकते हैं यूएन। हेड क्वार्टर्स ऑफ यूएन, इसका जो हेड क्वार्टर है यूएनओ,
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड है फर्स्ट एवेन्यू यूएन प्लाजा न्यूयॉर्क में। जैसे कि लीग ऑफ नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऐसी है। इसके बाद ये डिसॉल्व हुआ लीग ऑफ नेशंस, अब ये प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में क्या है? यूएनओ, इसका जो हेड क्वार्टर है वो फर्स्ट एवेन्यू यूएन प्लाजा न्यूयॉर्क में, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूएन स्टैंड ऑन ए 17 एकड़ ट्रैक ऑफ लैंड पर है, डोनेटेड बाय जॉन डी रॉकी फेलर, जिसने जमीन दिया जिस पर ये हेड क्वार्टर बनाया गया, इसका जो जमीन है किसने ये वाकफ किया? ये जॉन डी रॉकर फेलर ने किया ऑन मैनहट्टन आइलैंड ए सबअर्ब ऑफ न्यूयॉर्क में। देयर आर 39 स्टोरीज, इसमें कितने स्टोरीज है? 39 मंजिल है इसमें। विच कैन हाउस, ये इसमें कितने मुलाजिम है? 8000 वर्कर्स काम करते हैं किसमें? इस हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ जो है न्यूयॉर्क में। हमने इस वीडियो में क्या बताया? यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले बताया लीग ऑफ नेशंस कब फाउंड हुआ, इसके बाद यूएनओ, जो यूएनओ इसका इंट्रोडक्शन ये कब वजूद में आया, हु कॉइन्ड द टर्म, इसके जो एक्टिविटीज है इन द 21st सेंचुरी में कौन कौन से काम है, इनके जो मेन इश्यूज है किस पर भी काम कर सकते हैं, मेन एक्टिविटीज जिसमें आता है पीस सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, ऐसे फूड प्रोडक्शन है एंड मोर हेल्थ इमरजेंसी। या हेड क्वार्टर ऑफ यूएनए कहां पर है? वो न्यूयॉर्क में है। इसका जो जमीन है कितने एकड़ पर फैला हुआ है? 17 एकड़ पर। या ऑफ लैंड, ये लैंड किसने डोनेट किया? इसका नाम था जॉन डी रॉकर फेलर। इसके जो स्टोरीज है, जो बिल्डिंग है न्यूयॉर्क, इसमें कितनी मंजिलें हैं? इसमें 39 मंजिलें। कितनों का ये रोजगार फराहम करता है? ये 8000 वर्कर्स को रोजगार फराहम करता है। सो द नेक्स्ट इज फाउंडेशन डे ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फाउंडेशन डे है वो कब है, कब ये एग्जिस्ट हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में ये कायम हुआ। व्हेन द गवर्नमेंट्स ऑफ, किस किस की गवर्नमेंट्स? चाइना गवर्नमेंट, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, फॉर्मर सोवियत यूनियन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ अदर स्टेट्स रेटिफाइड, जिन्होंने क्लियर किया द यूएन चार्टर, यूएन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द डेट 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो ये दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेशन ऑफ यूएन डे कब है? 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड यूएन डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके बाद जो फर्स्ट रेगुलर सेशन हुआ किसका? यूएनओ का, हेल्ड इन लंदन। वो कहाँ पर हुआ कायम? लंदन में। कब हुआ? जनवरी 1946 में। सो ट्राइग्यू लिव, नॉर्वे का है, was elected the first secretary general of UN। जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जो है वो कौन है? वो है ट्राइग्यू लिव, नॉर्वे का, वो द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। इसके बाद जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है यूएन का, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन का, इसका जो मेन काम है वो क्या है? फर्स्ट, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। सो इट इज अ पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, peace and security in the world. Second, to work together to remove poverty, disease and illiteracy and encourage respect for each other's rights of basic freedom। जो दूसरा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनए का है, टू रिमूव पॉवर्टी को खत्म करो, डिजीजेस जो है, इलिटरेसी है, एंड रेस्पेक्ट, टू एनकरेज रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स ऑफ बेसिक फ्रीडम। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, दोस्ताना ताल्लुकात अमंग नेशंस, डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। टू बी ए सेंटर टू हेल्प नेशंस अचीव दीज कॉमन एंड्स, हेल्प उनको करेगा नेशंस को टू अचीव दीज कॉमन एंड। जो इनका मेन मकसद है वो क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी, पॉवर्टी, डिजीज, इलिटरेसी एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। सो इस यूएन का भी एक फ्लैग है, एक परचम है एंड द एम्बलम। जैसे हर मुल्क का अपना अपना
फ्लैग होता है या एम्बलम होता है, ऐसे ही एसोसिएशन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी एक फ्लैग है, इसका भी एक एम्बलम है। द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द यूएन फ्लैग ऑन 20 अक्टूबर 1947। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यूएन जनरल असेंबली, इसने कब ये यूएन फ्लैग, जो फ्लैग है इनका, कब ये लिया गया? 20 अक्टूबर 1947 में इन्होंने अपना एक परचम बनाया। द वाइट यूएन एम्बलम इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ए लाइट ब्लू बैकग्राउंड। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लोबल मैप, इसमें ग्लोबल मैप है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एम्ब्रेस्ड इन ट्विन ओलिव ब्रांचेस। जो ये ट्विन ओलिव ब्रांचेस है, या क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई पीस। द यूएन फ्लैग इज नॉट टू बी सबऑर्डिनेट, ये कम नहीं है, कम दर्जे का नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है किनसे? टू एनी अदर फ्लैग इन द वर्ल्ड। जितने भी फ्लैग्स है दुनिया के, इनसे ये नीचे नहीं है, ये कम दर्जे का नहीं है। इन द वर्ल्ड द यूएन एम्बलम वाज अप्रूव्ड। जो ये एम्बलम है इनका, ये कब अप्रूव हुआ, कब वजूद में आया? ऑन 7 दिसंबर 1946। इसमें क्या, इस यूएन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन क्या है? द यूएन फ्लैग एंड द एम्बलम कब हुआ? 20 अक्टूबर 1947 में फ्लैग अडॉप्ट किया, एंड जो एम्बलम है वो कब हुआ? 7 दिसंबर 1946। अब इसके बाद है यूएनओ का, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो बॉडीज है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स उनको कहते हैं, एंड देयर फंक्शंस एज पर योर सिलेबस। देयर इज प्रिंसिपल ऑर्गन्स, प्रिंसिपल बॉडीज एंड देयर फंक्शंस। द यूएन है 6 ऑर्गन्स, ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। जो यूएन, और जो यूएन है इसका कितने ऑर्गन्स है, कितने बॉडीज है इसके? इसके 6 बॉडीज है, 6 ऑर्गन्स है, 6 पिलर्स है इसके। एक है द जनरल असेंबली, जिसको डिनोट करते हैं जीए, जनरल असेंबली है इसमें। इसके बाद जो दूसरा ऑर्गन है, जो है द सेक्रेटरी काउंसिल, एससी से डिनोट कर सकते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, 6 प्रिंसिपल बॉडीज है यूएन के। यूएन के जो पिलर्स है वो कौन कौन से है? जनरल असेंबली, जीए, सिक्योरिटी काउंसिल, एससी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, द सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अब बढ़ेंगे द फर्स्ट जनरल असेंबली, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जीए से। इसका जो हेडक्वार्टर है, जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। जो यूएन के मेंबर्स है, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन फ्रॉम फॉरम द जीए, जितने भी आज के दौर में जो प्रेजेंट में कितने मेंबर्स है? 193 नेशंस जो यूएन के मेंबर्स है, 193 नेशंस वो यूएन के मेंबर्स है। ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन फॉरम द जीए, जनरल असेंबली कौन बनाता है? ऑल द 193 मेंबर्स स्टेट जो है वो बनाते हैं जनरल असेंबली। जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट इज 5। हर मुल्क के, हर नेशन से कितने लेते हैं मेंबर स्टेट्स? 5, बट ईच नेशन हैज ओनली 1 वोट। मगर हर नेशन का एक ही वोट है। मेंबर्स कितने हैं? 5, मगर वोट है ओनली 1। द जीए मीट्स एवरी ईयर, ये मीटिंग होती है हर ईयर में। इन रेगुलर सेशंस कब से शुरू होता है? 3rd ट्यूसडे इन ईच ईयर, 3rd ट्यूसडे इन ईच ईयर। इसके बाद आता है दूसरा ऑर्गन जो है द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर है इनका न्यूयॉर्क में। मेंबरशिप रेज्ड, इसके जो मेंबरशिप है कि वो बढ़ाए गए कितने तक? 15 तक। पहले इससे कम थे, इसके बाद इसके बढ़ाए गए मेंबरशिप 15। इसके जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके परमानेंट मेंबर्स भी है और नॉन परमानेंट मेंबर भी है। अगर परमानेंट मेंबर की बात करें किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के, वो है चाइना, नेशन चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ये 5 परमानेंट मेंबर्स है किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें आता है चाइना है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन जिसको चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। टोटल कितने हुए? 15 मेंबर्स। 5 तो
परमानेंट है, 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स है हु आर इलेक्टेड, जो इलेक्टेड है फॉर 2 years बाय जीए। कौन ये 10 नॉन परमानेंट है, ये इलेक्टेड हो रहे फॉर 2 years टीनेजर के लिए, किसके बाय इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, इनके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया एफ्रो एशियन 5 मेंबर्स, ममालिक से एफ्रो एशियन कंट्रीज 5 मेंबर्स, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज 2 मेंबर्स, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज 2 मेंबर्स एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज 1 मेंबर। कितने हो गए, ये हो गए 10। 5 तो एफ्रो एशियन कंट्रीज, 5 लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका कंट्रीज 2 मेंबर्स हो गए 7, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज 2 मेंबर्स हो गए 9 एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो गए 10, 1 मेंबर, 10 मेंबर्स टोटल। सो नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 है, परमानेंट मेंबर्स 5 है, जिसमें आता है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। टोटल मेंबरशिप कितने इस सिक्योरिटी काउंसिल में, 15 है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। द एससी इज रेस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो मेन फंक्शन है, मेन एम है, वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके बाद जो थर्ड ऑर्गन आता है, थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन of the UNO, that is the Economic and Social Council। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी हेड क्वार्टर, ये हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसके कितने मेंबर्स है, 54 मेंबर्स है। 18 मेंबर्स आर इलेक्टेड, जो 18 मेंबर्स है ये इलेक्टेड होते हैं एवरी ईयर बाय जनरल असेंबली। कितने साल तक, फॉर 3 years। 18 मेंबर्स इलेक्ट है हर ईयर में, हर साल बाय जनरल असेंबली फॉर 3 years। इसका जो मेन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। फोर्थ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेड क्वार्टर हेग, जो ये हैग है ये कहाँ है, नेदरलैंड्स में है। सो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसमें कितने जजेस साहिबान है, वो है 15 जजेस, मगर ये इलेक्टेड होते हैं बाय द जीए जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जो इलेक्टेड, इनको कौन चुनता है, जनरल असेंबली और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो 2 ऑर्गन्स है यूएन को, यूएनए के, जनरल असेंबली एंड एससी। सो दी जजेस आर इलेक्टेड, ये कितने सालों तक रहते हैं एज ए जज, फॉर ए टर्म ऑफ 9 years। 9 साल तक ये जज चुने जाते हैं। दी जजेस आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 9 years। द कोर्ट गिव्स, इसका जो मेन फंक्शन है क्या है, एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स टू द ऑर्गन्स एंड स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएन व्हेन सॉलिसिटेड। इट इज आल्सो कंसिडर्स लीगल डिस्प्यूट जितने भी है ममालिक के दरमियान, ब्रॉड बिफोर इट बाय द नेशन। यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो 5th है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो है, द हेड क्वार्टर इनका है न्यूयॉर्क। द ट्रस्टीशिप काउंसिल एम्स एट, इनका जो एम है एट हेल्पिंग कंट्रीज अंडर फॉरेन रूल, या फॉरेन रूल के तहत टू अटेन इंडिपेंडेंस। देयर वर 11 such countries that had come under this system after Second World War। नामीबिया was the last country to become free in 1990 में। लास्ट ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन इज सेक्रेटेरिएट। तो जो सेक्रेटेरिएट है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसका भी हेड क्वार्टर। द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ यूएन इज डन बाय द सेक्रेटेरिएट। जो इनका मामला है, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द यूएन इज डन बाय द सेक्रेटेरिएट हुज हेड इज द सेक्रेटरी। इसका जो हेड है किसका, सेक्रेटरीट का, उसका सेक्रेटरी जनरल। जो इस सेक्रेटरी जनरल ये कितने सालों तक रहता है, फाइज रहता है इस ओहदे पर 5 साल तक, मगर ही इज एलिजिबल आल्सो फॉर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है आफ्टर द एक्सपायर ऑफ द 10 year। सो द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरीट क्या है, इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ यूएन। जितने भी इनके काम है, किसके, यूएन के जो काम है, इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है और कौन सुपरवाइज करता है, वो किसके सुपरद काम है, वो किसके असाइन दी गई काम, ये सेक्रेटरीट। सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन।
सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ यूएनओ एंड देयर टेन्योर। इसमें हम नेम लिखेंगे सेक्रेटरी जनरल का, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनका जो पीरियड है, टेन्योर है, किस पीरियड से किस पीरियड तक ये फायद रहे इस ओहदे पर सेक्रेटरी जनरल। एज फर्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ का है वो है ट्राइग्यू लिव। फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल वो किस मुल्क से है? नॉर्वे से है। इसका जो टेनियर है वो कब से शुरू हो गया? 1946 से लेके 1952 तक। इसके बाद है डैग हामरास्कजोल्ड जो स्वीडन का है 1953 से 1961 तक। इसके बाद है यू थेंट म्यांमार जिसको बर्मा भी कहते थे 1961 से लेके 1971 तक ये एज ए सेक्रेटरी जनरल रहा किसका? यूएनओ का। इसके बाद है कर्ट वेल्डेहेम ऑस्ट्रिया का है 1972 टू 1981। इसके बाद जेवियर पियर्जिड क्यूलर पुरग्यू का है 1982 से 1991। इसके बाद बुटरस गैली फर्स्ट अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी रहा, इजिप्ट से है 1992 से 1996। इसके बाद कोफी अनान घाना से 1997 टू 2006 तक। बन की मून साउथ कोरिया से 2007 से 2016 तक है। जो प्रेजेंट का है वो एंटोनियो ग्यूटरस किस मुल्क से है? पुर्तगाल से। कब से वो फाइज हुआ? 2017 से प्रेजेंट तक है। सो जो आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। सो आप इस चैनल पर जुड़े रहो। जो ये वीडियो है इसको एंड तक देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू।